हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं सुबह उठते ही देखो अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। आज मैं उठी हूँ सुबह 7 बजे। उसके बाद देखो पहले मैं वीडियो की एडिटिंग कर लूँगी और उसके बाद मैं रसोई में जाऊँगी। रसोई में जाके फिर मैं विहान के लिए कुछ खाने का बनाऊँगी। और उसके बाद चलो रूटीन काम है, देखो वो तो चलते ही रहते हैं। यहाँ पे देखो विहान मेरे साथ मेरी हेल्प करवा रहा था। ये सारा सामान मैं साथ वाले कमरे में ना एक बार के लिए रख रही हूँ तब तक, क्योंकि मुझे ना ये बेड के नीचे से भी सफाई करनी है। आपको पता है मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। मुझे ना थोड़ा सा रहता ही है, मैं हर 10 दिन में ना बेड को थोड़ा सरका के थोड़ा सा साफ करती हूँ, क्योंकि मेरे बेड इतने भारी नहीं हैं। हल्की लकड़ी के हैं, लाइट वेट बेड है मेरे। तो ये थोड़े सरक जाते हैं, तो नीचे से भी थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जैसे बारिश का मौसम भी रहता है ना, तो थोड़ा डीप क्लीनिंग करनी ज़रूरी होती है। तो इन बेडों में ना मैंने वैसे पूरे भरे पड़े हैं। इसमें मेरा मोस्टली 90% सामान अब मेरा ही रखा हुआ है, आगे वाले बेड में भी और इधर पीछे वाले बेड में भी। तो यहाँ पे देखो मैं पीछे से अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पीछे मकड़ी हो जाती हैं, मकड़ी के जाले वगैरह लग जाते हैं, तो इसीलिए डीप क्लीनिंग ज़रूरी होती है। और नीचे भी थोड़ा थोड़ा ना इसको सरका के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि विहान ना कुछ अपने खिलौने नीचे फेंक देता है, जैसे नीचे के अंदर की तरफ मिलते ही मिलते हैं इसके, जैसे बॉल वगैरह। तो मैं साइड में निकाल के बेड को सरका के नीचे से अच्छे से थोड़ा झाड़ू लगा लेती हूँ। बाकी फिर जब मैं पोछा लगाती हूँ तो वाइपर से भी नीचे बैठ के अच्छे से पोछा मैं बेड के नीचे भी लगाने की जितना मुझसे लग पाता है उतनी मैं कोशिश करती हूँ। और मैं बताऊँ आपको, मैं कम से कम 4 महीने हो गए ना, 4 साढ़े 4 महीने से इस कमरे में 10 मिनट के लिए भी नहीं बैठी हूँ। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आगे वाले कमरे में बैठती हूँ। तो इस घर में इस पीछे वाले ये जो छोटा सा जो कमरा सा बना हुआ है ना, इस कमरे में ना मैं सिर्फ नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी सिर्फ ये 4 महीने बैठती हूँ, और इन 4 महीने में मैं आगे वाले कमरे में नहीं बैठती। तो मेरी ये आदत है, देखो मैं ना जैसे एक ही कमरे में बैठती हूँ, एक ही जगह बैठती हूँ, पूरा दिन वहीं बैठी रहती हूँ। वही विहान की आदत है। देखो विहान तो जिस कमरे में मैं बैठती हूँ उसी कमरे में बैठता है। तो इस कमरे में मैं इसलिए नहीं बैठती हूँ क्योंकि देखो इस कमरे में ना तो कूलर है ना ही एसी लगा हुआ है। तो आगे वाले कमरे में जैसे एसी लगा हुआ है तो वहाँ पे कूलिंग रहती है, तो कमरा ठंडा कर लेती हूँ थोड़ा एसी चला के, फिर आगे वाले रूम में बैठी रहती हूँ। और यहाँ इस कमरे में ना वैसे ऐसा कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, बट सर्दियों में ये कमरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना ठंड नहीं आती, दोनों तरफ से बंद है ये कमरा। पीछे की तरफ से देखो मैंने टीन की शीट लगवा रखी है तो ठंड नहीं आती, आगे की तरफ भी क्योंकि ये बीच में है कमरा, तो ये ना कमरा गर्म रहता है, इसीलिए सर्दियों में मुझे ये कमरा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखो एक बार मैंने बेड खोला था, बेड खोल के ना मैं यही देखो इसमें से एक मम्मी का सूट निकला था तो मैंने वो बाहर रख दिया है। मम्मी आएंगे जब वो ले जाएंगे, क्योंकि उनको वो शिफ्ट होंगे, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो यहाँ मैं देखो क्या कर रही थी, सारा जितना भी सामान है ना इसको उठा के यहाँ से, जैसे जो ये पेटी है ना इसके यहाँ से उठा के ये पेटी खोलूँगी, पेटी या ट्रंक लगा लो। ट्रंक में मैंने काफ़ी सारे विहान के कपड़े रख रखे हैं, जब वो छोटा था तब के कपड़े हैं, और भी काफ़ी कुछ सामान है, तो वो सारा सामान मैं बेड में शिफ्ट कर दूँगी। फिर ये ट्रंक खाली हो जाएगा तो इसमें काफ़ी कुछ सामान जो बाहर रखा है ना वो एक्स्ट्रा सामान अंदर रख दूँगी। तो यहाँ से मैं कुछ कुछ सामान ना सिलेक्ट कर रही थी और ना निकाल के मैं वो आगे बेड में रखूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल ना मैं थोड़ा सा घर की सेटिंग चेंज नहीं कर रही हूँ, बट हाँ घर का सामान सेट करने में लगी हुई हूँ, कि जो सामान जैसे फालतू बाहर दिखता रहता है पड़ा है, जो काम का नहीं है, जो भी फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, उनको मैं अंदर रख देती हूँ। इससे थोड़ा सा ना घर में साफ़ सफाई भी दिखेगी, क्योंकि सामान ही सामान दिखता है वरना। तो इसीलिए देखो मैंने ये ट्रंक खोला, मैंने कहा ट्रंक में देखोगे ना मैं आपको दिखाऊंगी सारे कपड़े ही कपड़े हैं, सर्दियों के कपड़े हैं मोस्टली, तो मेरी जैकेट भी थी एक दो इसमें। तो ये सारा सामान उठा के बेड में लगा देती हूँ। और अभी ना जो भी मेरे को मम्मी के कपड़े दिखते हैं मेरे घर में, जैसे मान लो सूट वगैरह सामान उनका जो भी दिखता है, तो मैं उसको निकाल के अलग रख रही हूँ बाहर की तरफ, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया है कि अब मेरे मम्मी पापा हिसार में नहीं रहेंगे, मेरे मतलब मायके में, मेरे मायके में कोई भी मेरा हिसार में नहीं रहने वाला, सिर्फ मैं और विहानी है यहाँ हिसार में रहेंगे जो, क्योंकि मेरा जो बड़े भाई की जो मतलब दिक्कत है ना, जो भी अभी उसका एक्सीडेंट हुआ है,
तो अभी हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, मेरे बड़े भाई को। उस उनके साथ ही मेरी फैमिली, मेरी मतलब मायके की फैमिली वालों को उनके साथ, मेरे बड़े भाई के साथ ही रहना पड़ेगा। जहाँ जिस हॉस्पिटल में उसका इलाज चलेगा अब आगे, उसी हॉस्पिटल के पास ही वो कहीं ना कहीं मतलब फ्लैट लेंगे, घर लेंगे रहने के लिए किराए पे। और जहाँ पे भी जाएंगे ना, तो सारा सामान फिर वो लेकर ही जाएंगे वहाँ पर। क्योंकि अभी देखो, वो समझ सकते हो आप, दो दो जगह का किराया नहीं दे सकते ना। मान लो हिसार में आप फ्लैट का किराया देते रहो, और हिसार में रहना ही नहीं है जब, तो क्यों किराया देना है। तो इसीलिए वो सामान लेकर जाएंगे। और इसीलिए मैं जितना भी सामान है ना, मेरी मम्मी का भी, जैसे पहनने के कपड़े, क्योंकि देखो अच्छे 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 कपड़े हैं उनके, सारे सिले हुए सूट है, तो वो निकाल के मैं अलग रखे जा रही हूँ, क्योंकि वो जब आएंगे वो सामान लेने अपना, वो ले जाएंगे इसीलिए। और फिर मैं अपना सामान इसलिए बेड में जचा रही हूँ, क्योंकि देखो मेरे को तो यहीं पर ही रहना है, हिसार में ही। क्योंकि मेरे बच्चे का अभी आपको पता ही है कि एक तो स्कूल यहाँ पर ही चल रहा है, उसका भी यूके LKG क्लास में है, तो स्कूल ट्यूशन सब यहीं चल रहा है। और फिर आपको और चीज़ें भी पता भी है बाकी, और भी कुछ कारण है। तो यही वजह है। तो मैं तो बस अपना इसीलिए घर के कामों में लगी हुई हूँ कि अब तो बिल्कुल ही देखो, अब तो वो चीज़ें मतलब कुछ नहीं, अब तो बस अपना और अपने बच्चे को संभालना है मुझे यहाँ पे रह के। बस मैं अपने भाई के लिए बस यहीं दूर से ही प्रे कर लेती हूँ कि भाई भाई मेरा बड़ा भाई ठीक रहे, उस वो सही हो जाए धीरे धीरे। तो इधर देखो, ये बेडशीट मैंने यहाँ पे बिछा दी थी, थोड़ी सी कमरे में से झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद रसोई में, ये मैंने आई थिंक ये मैंने परसों का दिन था, परसों मैंने खाई थी ये मैगी, लेकिन मुझसे खाई नहीं गई क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। देखो बहुत लंबा टाइम हो गया है, मैं नूडल्स मैगी वगैरह खाती नहीं। इसमें मैंने नूडल्स भी मिलाए थे, और वो भी था पैकेट इसमें देखो, बट मुझे अच्छा ही नहीं लगा। मैंने, हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक तो मैंने पूरी पी ली थी, कोका कोला, जिससे मेरा गला भी ख़राब हो गया था। ये तो मुझे ठीक लगी, लेकिन मैंने आधी खा के आधी छोड़ दी थी, ऐसी की ऐसी। मेरे से अंदर ही नहीं, मतलब होता नहीं कि आदत ही नहीं रही, जैसे अच्छी नहीं लग रही थी। क्योंकि अब मुझे खाना खाने की आदत हो गई है, जैसे मैं रोटी सब्जी यही सब खाती हूँ घर पे बना के प्रॉपर खाना। तो अब जैसे नूडल्स मैगी पहले मैं कितनी खाती थी, पिछले 3 साढ़े 3 साल में कितनी, मतलब हर रोज़ ही खाती थी। और अब मुझे अच्छी नहीं लगी, कल मैंने आधी खा के वापस रख दी। मैंने कहा मेरे अंदर ही नहीं जा रही है, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद ये देखो, जितने भी बर्तन थे ये मैंने सारे अच्छे से धोए थे। और ये उस दिन का टाइम था जिस दिन मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी, फिर सेवक सभा आप लोगों को बताया था कि मैंने बताया था मेरे जैसे कंधे में बॉडी पेन होता है। और होता है, कोई ऐसा नहीं है कि खुद से अज्यूम करके बता रही हूँ, मेरे सच में पूरे बॉडी में पेन रहता है। और इवन मेरे ना अभी क्या हो रहा है ना, मेरा जो राइट वाला जो पैर है ना, उसमें जैसे एडी में दर्द हो रहा है बहुत तेज, और पिछले 5-6 दिन से हो रहा है। या तो मेरे को कोई कांटा चुभ गया, जैसे होता नहीं कि जैसे पाँव में कोई कांटा वांटा चुभ जाता है, उसके बाद पूरे पाँव में दर्द होता रहता है। पर वो कांटा मुझे मिल भी नहीं रहा। मैंने कल कोशिश भी करी कि मैं देखूँ भाई मेरे कहाँ पाँव में इतना दर्द क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा ही दर्द हो रहा है जैसे कुछ चुभने वाला दर्द नहीं होता जो नीचे, या फिर या पता नहीं क्यों हो रहा है। अब मैं अभी ये सोच रही हूँ 1-2 दिन और देखती हूँ, वरना फिर मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। क्योंकि पाँव में, क्योंकि मेरे से नहीं समझ में आ रहा ना क्यों हो रहा है, मतलब पाँव रखते ही ज़मीन पे मुझे पाँव एड़ी में दर्द हो रहा है, एक पाँव की एड़ी में। मुझे तो यही लग रहा है कि मैं नंगे पाँव कई बार घूमती हूँ ना, तो मेरे को कोई कांटा वांटा कुछ अंदर चला गया है, उस वजह से ये हो रहा है। बट वो मिल भी नहीं रहा। तो यहाँ पे देखो, मैंने उसके बाद सारे के सारे जो ये बर्तन है फटाफट लगे हाथों इनको धो देती हूँ। और आज से मैंने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करी है। नई शुरुआत कैसे करी है आज मैंने, देखो आज तारीख क्या है, देखो मैंने संडे से शुरुआत की है, संडे 25 अगस्त से। और आज से मैंने डिसाइड करा है कि देखो मैं ना पूरा दिन अपने घर के कामों में निकाला करूँगी, अपनी किताबें पढ़ा करूँगी, बुक्स पढ़ूँगी, अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँगी, बच्चे की हेल्थ पे ध्यान दूँगी। ये देखो जी, आलू की सब्ज़ी, आलू गोभी है या आलू है खाली, ये तो आलू है ना। आलू बना देती हूँ, कभी आलू गोभी की सब्ज़ी भी बना देती हूँ, वो भी विहान खा लेता है। साथ में देखो कल मैंने रोटी बनाई थी, कल मैंने खिला दी, चलो विहान को शाम को रोटी, वो बच्चों के साथ खेलता खेलता खेल लेता है तो खा भी लेता है। बाकी जो विहान खाता है ना, मैं वो ही बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो जो बच्चा खाएगा वही तो बनाऊंगी ना, और वही खाना बनाऊंगी। क्योंकि फिर वही है ना, पड़ा रहता है फिर वो ख़राब होता है, वो भी फ़ायदा नहीं है। जैसे दलिया विहान खुश होके खाता है। किसी ने कल कमेंट भी किया था मुझे कि आप दूध ऐड किया करो दलिए में, क्योंकि दलिया जो है ना दूध वाला बनाओ आप, जैसे मीठा दलिया। मैंने पानी वाला बना दिया था। तो हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दलिया मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे मीठा दलिया अच्छा लगता है, लेकिन मैं कम खा रही हूँ आजकल। उसके बाद ये देखो जी, पूरा दिन मेरा रसोई में। लेकिन पता है क्या है, देखो बच्चे के सहारे
सच में ये है कि ज़िंदगी कट जाती है, कट रही है मेरी। क्योंकि मैं ना बच्चे को देख के मेरे को देखो, अगर मैं अकेली रहती ना मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद, तो मेरे माइंड में ये होता कि सुबह उठते ही कि अब मैं क्या करूं, मतलब अपने लिए तो कुछ खाना भी बनाने का दिल नहीं करता। लेकिन यहाँ मैं सुबह उठ के मेरे को पता है कि देखो मेरा बच्चा भूखा उठेगा, उसको दूध पिलाना है, उसके लिए खाने की तैयारी करनी है, उसके लिए बाजार जाना है, उसके लिए खिलौने खरीदने हैं, उसका सारा कुछ करना है। तो बच्चे के लिए जब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है ना, तो कहीं ना कहीं आप बिस्तर से सुबह उठ के अपने कामों में लगी जाते हो। आप किताबें भी पढ़ते हो, बुक्स भी पढ़ते हो, अपने बच्चे को भी पढ़ाते हो। तो ये चीज़ है कि चलो भगवान ने एक सहारा मुझे दिया हुआ है मेरे बेटे की तरफ से, कि मैं उसको देख के अपनी ज़िंदगी आगे काट सकती हूँ, चला सकती हूँ, और थोड़ा सा मतलब अपने बच्चे में अपनी ज़िंदगी देख सकती हूँ। उसके बाद ये देखो मैंने नमकीन चावल छोंक दिए थे, चावल रखे हुए थे फ्रिज में, अच्छे से अच्छे लग रहे थे। मैं विहान को फिर मैंने दही के साथ खिला दिए थे। दही का पैकेट मैं बाज़ार से ही ले ही आती हूँ, डेली का एक पैकेट मैं लाती हूँ दही का। बट देखूँगी मेरे को जम वो वाली मिल जाएगी ना, दूसरी दही जो जमाते हैं ये लोग, मैं वो वाली ले आऊँगी। तो दूध दही ये सब तो लाना ही होता है। कल 2 पैकेट दूध लाई थी, ना विहान ने दूध पिया कल पूरे दिन में, ना मैंने पिया। फ्रिज में रखा हुआ है गर्म करके, आज पियेंगे दूध हम। तो ये देखो ये दही चावल है ये हम। तो अभी मोटर चला के आई हूँ, पानी आया है, सुबह भर लेती हूँ मैं। 2 टाइम नहीं चलाती मोटर, क्योंकि मैं अकेली रहने वाली हूँ, कितना पानी यूज़ करूँगी। तो 2 टाइम चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, 1 टाइम चलाती हूँ बस, रोज का मेरा रहता है। और ये वाला जो मैंने लिप शेड लगाया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इसका कलर चेंज होता है। मीन्स आपको मैं इसका बाहर से दिखाऊंगी ना, अलग है। इसको लगाने के बाद ना मुझे ना, देखो मैंने लगा रखा है ना, मैं लगाने के बाद ना 5 से 10 मिनट बाद इसका ऐसा लगता है कि फिर खिलता है इसका कलर होठों पर। तो ये मामा अर्थ का है, मैं मामा अर्थ की ही लिपस्टिक है, मैंने आपको बताया था ना मैं यूज़ करती हूँ। बट इसका शेड मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी बालों में कंघी नहीं करी है अभी मैंने। विहान की आज छुट्टी है, संडे का दिन है। बस अभी उठी हूँ और उठ के बस अभी फटाफट कामों में लगी हूँ। तो सोचा मैं थोड़ी देर पहले वीडियो की एंडिंग कर लूँ। आप लोगों के कमेंट्स में सबके पढ़ती हूँ, आप लोग मुझे सच में इतना प्यार देते हो कमेंट्स में। बहुत से कमेंट्स हैं, मतलब आप लोग मुझे कर रहे हो। तो मैंने सबके कमेंट्स पढ़े और दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो और मुझे समझते हो इतना ज़्यादा, और मुझे समझाते भी हो, समझते भी हो मुझे अच्छे से। और मुझे हर जगह पे आप सही गाइड करते हो, आप मुझे समझाते हो, निधि आप ऐसे मत करो, निधि आप वैसे मत करो। तो बहुत अच्छे से मुझे आप समझाते हो, और आपकी समझाई हुई चीज़ें ना, पता है मैंने ये चीज़ देखा है कि आप लोगों के जो कमेंट्स मुझे आते हैं ना, तो मैं आपकी ना बातों को मतलब मैं नज़रअंदाज कर देती हूँ ना, कि आप लोग मुझे कुछ समझाते हो और मैं उस टाइम नहीं समझती हूँ, तो फिर बाद में मैं पछताती हूँ। इसीलिए मैं कोई चीज़ समझ में आई है, क्योंकि कई बार आप लोग मुझे समझाते हो, घर के लिए भी समझाते हो कि निधि घर में ये चीज़ ऐसे करो, सब खाने पीने का भी समझाते हो कि निधि यहाँ पे आप ये चीज़ गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, हर चीज़ में आप लोग मुझे बहुत ही सही गाइडेंस देते हो। तो वही है ना कि देखो मैं तो एक बच्चे की तरह हूँ, एक है ना, जैसे एक होता नहीं बच्चे को माँ बाप समझाते हैं, वैसे ही मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मुझे हर जगह पे समझाती है कि निधि यहाँ पे ये चीज़ आपके साथ हो सकता है, यहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छे से समझाते हो। तो वही है, फिर भी बच्चा क्या होता है, कई बार अपनी चलाता है तो मैं भी अपनी चला लेती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे को जैसे कई बार चोट लग जाती है ना, फिर वो बच्चा समझता है कि हाँ भैया हमारे भले में कह रहे थे। तो वही चीज़ मेरे साथ है कि मेरी जो भी कुछ होती है ना, कोई बार गड़बड़ भी हो, तो वो चीज़ आप लोग मेरे को ना मतलब फिर से समझा देते हो कि दीदी आप यहाँ पे ये चीज़ करो, ऐसे करो। हर चीज़ शुरू से लेके आखिरी तक मैं सोचती हूँ ना, कई चीज़ें आप लोग मुझे इतना अच्छे से समझाते हो जो मुझे बाद में समझ आती है कि हाँ आप तो मेरे भले में ही हो सब आप लोग। तो ऐसे ही मुझे गाइड करते रहिएगा, मुझे समझाते रहिएगा, क्योंकि मैं सच में बहुत नासमझ हूँ, इतनी समझदार नहीं हूँ मैं। ट्यूशन का काम करना है। नोटबुक्स लेके आपने जाओ, डिग्गी में रखी है, बाइक की डिग्गी में जाओ लेकर आओ, ठीक है नोटबुक्स। तो बस अब विहान को अभी हो गया, उसको ट्यूशन का काम करना है। बाकी आज संडे है, कोई ऐसी बात नहीं है। वजन कम करना शुरू कर दिया है, वेट लॉस जर्नी मेरी शुरू हुई है। आज ही मीठा मीठा मूसली खा ली, मेरे को इतना अजीब सा लग रहा है, मुंह ऐसा मीठा मीठा सा हो गया है। फिर क्या ना बनाती विहान के लिए हूँ, फिर मेरे को लगा कि अब खराब जाएगी, पैसों में आ रखी है चीज़, खा लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा उसमें से खाया, छाट के खाया। उसमें एक चीज़ तो बहुत ही मीठी सी थी, चेरी सी, वो मैंने नहीं खाई। बस कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा जैसे लंच बना रही हूँ, अभी लंच वगैरह करूँगी तो थोड़ा मतलब कर लूँगी मैनेज, क्योंकि मुझे अपना वेट करना है। 70 पे तो लेकर आऊँगी अभी फ़िलहाल मैं।
मेरी हाइट की वजह से ना मेरा वेट लगता नहीं है। आप लोग यकीन करो कि मेरा 76 है इस टाइम वजन। आपको बिल्कुल मेरे को देख के आप मेरी वीडियो में कहोगे आप तो कहीं से नहीं लगते, 76 किलो के हो, क्योंकि मेरी हाइट है, हाइट अच्छी है, उस वजह से ना मेरा इतना ज़्यादा मैं मोटी लगती नहीं हूँ। अदरवाइज़ थोड़ा सा मोटी तो मैं हूँ, वजन तो मेरा ज़्यादा ही है। तो बस क्योंकि मेरे को अभी डॉक्टर से भी मिल के आई थी, तो उनसे भी जो भी मेरा मतलब बात हुई है उसमें मेरे को चीज़ समझ में आई, हेल्थ पे थोड़ा भी फोकस करना है। फिलहाल करूँगी, अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करी है अपनी, मतलब खुद कर रही हूँ मैं, किसी को ये नहीं है कि मुझे दिखाना नहीं है फिलहाल कि मुझे करना है। मैंने शुरू किया था देखो, और मैं ठीक चल भी रही थी, अपनी वेट लॉस जर्नी मेरी अच्छी चल रही थी। 5-7 दिन मैंने शुरू किया था, 1 हफ्ता मेरा सही चल रहा था। फिर बीच में मेरे देखो भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो उस वजह से होता नहीं कि आप नहीं मतलब छोड़ देते हो, फिर वो चीज़ हुई। बस अभी भी है टेंशन, तो देखो हमारे घर में इस टाइम बहुत ज़्यादा है, मेरे में दिमाग में रहती है, बट क्या करें, अपना काम तो मतलब जो भी है करना ही पड़ता है, अपना बच्चा भी संभालना है। तो बस अपना जो भी है करूँगी। सोचा है मैंने मेरे बर्थडे तक अपना वजन 70 पे लाना है, मतलब मैंने सोचा है, क्योंकि पिछले साल ना मेरा जब जन्मदिन था ना, उस जन्मदिन पे मैंने अपना वजन चेक किया था, तब मेरा वजन था 70 किलो, एग्जैक्ट 70 kg वजन था, मुझे अच्छे से याद है, मेरा बर्थडे था। तो वही चीज़ मैं सोच रही हूँ कि मेरा अब जो मेरा बर्थडे आएगा ना, 2 महीने बाद है, अभी तो देखो अगस्त खत्म हुआ है, सितंबर अक्टूबर, 2 महीने बाद 3 नवंबर को बर्थडे है। तो 3 नवंबर को तेरा बर्थडे होगा ना निधि, तेरे को मशीन पे 70 लेके आना है, अपना वजन 70 पे ही होना चाहिए। चलो बाय बोल दो भी, हाँ सबको लाइक करो, बोलो वीडियो को शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। चलो जी, अब ये पढ़ाई करेगा, इसको पढ़ा लेती हूँ, थोड़ा सा खाना वाना बनाती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ बाद में, ठीक है जी। अपना ध्यान रखिएगा खूब सारा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।